बात और बता दे श्रोताओ, ये अपना उत्तर प्रदेश जो है बहुत पवित्र प्रदेश है। ये उत्तर प्रदेश ऋषियों की भूमि रहा। आपने देखा होगा अदर कोई प्रदेश में ज्यादा तुम्हें धर्मस्थल नहीं मिलेंगे, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। इसी उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े बाल ब्रह्मचारी, बड़े बड़े तपधारी, बड़े बड़े बलशाली इसी उत्तर प्रदेश में हुए। लेकिन महाराज ऐसे ऐसे महान पुरुष हुए हैं जो श्रोताओं फांसी के फंदे पर लटक गए, लेकिन अपने भारत देश की आन नीचे नहीं होने दी। एक बात और बता दे श्रोताओं, खैर छोड़ो, घूंघट की ओट में चलने वाली ये देवियां भी किसी से कम नहीं है। विद्वान कहता है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, और दूर भरंगी की करने की सबने मन में ठानी थी। हमारी और आपकी बात तो छोड़ो, ये घूंघट की ओट में चलने वाली ये देवियां भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि अपना भारत देश हमेशा शान पर मरा है। एक विद्वान लिखता बड़ा सुंदर भाव कि भारत शान पे मरो है और इज्जत नहीं गई है भारत देश की। ये भारत परीक्षित महाराज, भारत देश हमेशा शान पर गया, कभी किसी की बात नहीं मानी। ओ भारत शान पे मरो है, इज्जत नहीं गई है भारत देश की। लक्ष्मी बाई को देखो जो अमर कर गई झांसी। लक्ष्मी बाई देखो, बहनों से मेरा निवेदन है, ऐसो काम करके जाओ जो दुनिया नाम करे। ऐसो काम करके मत जाइयो जो अम्मा दद्दा की नाक कट जाए। हाँ, लक्ष्मी बाई को देखो जो अमर कर गई झांसी। और भगत सिंह ने हंसते हंसते, भगत सिंह ने हंसते हंसते गर्दन खाई फांसी हंस के देश पे मरो है। इज्जत नहीं गई है भारत देश की। खैर छोड़ो, एक बार खेती करने भगत सिंह जब माता पिता से बोला, क्या बोला? हो मेरे बूढ़े बाप, एक काम करो। खेती करने भगत सिंह जब माता पिता से बोला, अरे मका बाजरा कोई मत भाइयो, मका बाजरा कोई मत भाइयो, बम मके क्योंकि हमें अंग्रेजों से लड़ाई लड़ना है।
और सुनो, एक दिन एक बार जीवन में भगत सिंह एक बार रोए, बार बार क्यों नहीं रोए, एक बार रोए। कब रोए? एक बार इनके गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। कौन किए अन्याय जो भारत माने सहे नहीं, और दुर्भाग्य दयानंद की ज्यादा नहीं। सरस्वती इनके दुर्भाग्य थे, वो ज्यादा दिन तक जिया ही नहीं। और कहा है हरा भरा वीरों से हरदम मेरा हिंदुस्तान रहा। मानसून सब देशों से देश हमारा भारत ही बलवान रहा, सब देशों से देश की खातिर कौने ताने जहर के प्याला पिए नहीं। माफ करना श्रोताओ, आजकल दादागिरी तो सब दिखाए रे दादा। नेता हमने बहुत देखे, चुनाव आते या दद्दा अगर तुम्हारे पैर में मट्टी लगी उनसे कहो चाटो तो चाटने के लिए तैयार हो जाए क्योंकि वोट मिलेगा। हाँ एक बात और बताएं, वैसे खराब ना लगे, दो लोगन में न तो लंबाई की जरूरत, न चौड़ाई की जरूरत, न सीना की जरूरत, हाँ, और न पढ़ाई की जरूरत दादा। एक महात्मा बनवे में और एक नेता बनवे में। हाँ श्रोताओ, दोनों लोगों में कोई न लंबाई की जरूरत न चौड़ाई की जरूरत है। हाँ लेकिन एक बात और बता दे, माफ करना, आजकल के नेता कैसे हो गए, वैसे राजनीतिक मंच ना है दादा, और माफ करना बात तो आ जा तो हम चूकता ना है। आजकल के नेता ऐसे हो गए, आगे से वोट मारत पीछे तो लात मारत। हाँ तुम्हारे सामने आ गए, तुम्हारे सामने आ गए तो हाँ बिल्कुल चिंता मत करो, वोट अगर परवे से पहले हाँ तुम हमें जाना तो बोल बिल्कुल जाना, तुम फलाने के लड़का हो हम जानते हैं, और जीतने के बाद पहचानो ना आया हमने। मतलब कहने का क्या है कि कच्ची पी लई कच्ची बात, पक्की पी लई पक्की बात, उतर गई तो। मेरा कहने का मतलब है, मेरे उधर एक नेताजी है, चुनाव दादा जब वहां तो 5 बीघा खेत बेच लिए तो बन बीडीसी ना पाते, बन बीडीसी ना पाते। तो माफ करना नेताओं तो बड़े सावधान रहो, नेताजी जो रात हैं
भाषण पहली बात तो पढ़े लिखे तो है नहीं, अंगूठा छापे। अब वे बेचारे भाषणों कहाँ तो दे लिए, भाषण देते जाते कहते जाते। देखिए हमारे नौजवान साथियों, एक बार हमें वोट देके तो देखो, हम गरीबों को ही नहीं रखेंगे। अब इतनी अकल नहीं है, जब गरीबों को नहीं रखोगे तो वोट तुम्हें कौन देगा। गरीबी में और गरीबों में बहुत बड़ा अंतर होता है श्रोताओं।